तो भाई आज अपने पास आ गया लिनोवो का लॉक नए वाला। नया इसलिए क्योंकि लैपटॉप में इंटेल का लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है, इंटेल आर्क 530M 4GB का डेडिकेटेड। ये रिसेंटली लॉन्च किया इन्होंने, मक्स स्विच इंक्लूडेड है। अब कईयों को तो इसी चीज के अंदर कंफ्यूजन है कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है कि डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है आर्क वाला। तो भैया लेट मी क्लियर वन थिंग कि ये डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है और इसे कंबाइन किया है 12450HX प्रोसेसर के साथ। तो कॉम्बिनेशन एकदम ही तगड़ा कर दिया ब्रांड ने। और पिछले वाले लॉक से ना इसका जो डिजाइन है वो भी लिनोवो वालों ने काफी चेंज कर दिया। इसके वेंट्स हो गए, कैमरा हो गया, ऐसी थोड़ी बहुत चीजें। एक तो इसका जो पावर बटन है वो गोल मटोल सा बना दिया, ऐसे कट लगे हुए हैं बीच में। और यही सेम कारीगरी पीछे की तरफ भी की हुई है, LOQ के O के अंदर सेम कट बने हुए हैं वहां पे भी। इसके अलावा भी बहुत से चेंजेस हैं, कुछ माइनर चेंजेस भी किए हैं और कुछ मेजर चेंजेस भी हैं, लाइक जिससे लैपटॉप की हीट मैनेजमेंट काफी अच्छी होगी, जल्दी गर्म नहीं होता भी ये लैपटॉप। तो आज अच्छे से लैपटॉप को देखते हैं कि क्या हिसाब किताब निकल के आता है इसका और कितना ये लैपटॉप बेटर हुआ है। अब प्राइस का कुछ ऐसा सीन है, देखो लैपटॉप आपको एक्जैक्टली 60,000 में मिलेगा। अब ये तो 60,000 वाला परफेक्ट सा गेमिंग लैपटॉप है, बट अगर आपने प्रोफेशनल लैपटॉप लेना है एंड आपका बजट है 60,000 रुपए, फिर आपको मेरे चैनल के ऊपर लिनोवो योगा का भी रिव्यू मिल जाएगा, वो भी आपको 60,000 के अंदर लैपटॉप मिलेगा। इंटेल ईवो कोर लैपटॉप है 1240p वाला, और उसके बाद 13500H वाला असूस ईबुक भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। 12500H का भी रिव्यू डन है, वीडियो जाके आप देख सकते हो। और अगर आपने लिनोवो का ही लैपटॉप बाय करना है, लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 3, उसका भी रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। लेटेस्ट 13 जनरेशन का 13420H प्रोसेसर है। इन सभी के अंदर हमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता। अगर आपने प्रोफेशनल लैपटॉप बाय करना है तो ये सारे ऑप्शंस 60,000 के अंदर वन ऑफ द परफेक्ट ऑप्शंस हैं। आप इन्हें जरूर चेक करो, सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और भाई साहब क्या इसका डिजाइन है और क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग लैपटॉप, जिसकी वजह से इसका जो वेट है वो भी हेवियर साइड पे है। 2.35 kg इस लैपटॉप का वेट है। पकड़ा हुआ ना एकदम फील होता है कि ऑलमोस्ट 2.5 किलो की चीज पकड़ी हुई है। डिजाइन काफी बढ़िया डिफरेंट है पुराने वाले लॉक से। बटन सेंटर में थोड़ा बढ़िया सा कर दिया, 2 लाइटें चलती है इसके अंदर, रेड एंड व्हाइट। वो आपको अभी बताऊंगा कि कौन सी कब चलती है। सारा लैपटॉप पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आता है, बट फील बिल्कुल नहीं होता कि पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, लगता है ऐसे कि मेटल बॉडी वाला लैपटॉप है। एकदम ही सॉलिड लैपटॉप है। इतना सा इसका स्क्रीन वॉबल मिलता है हमें। ऊपर की साइड पे हमें सेम LOQ की ब्रांडिंग मिल जाती है, दूसरी साइड पे लिनोवो की ब्रांडिंग है। सिंगल हैंड से अपना लैपटॉप ओपन हो जाता है। वेट मैनेजमेंट बढ़िया कर रखी है इन्होंने। हिंजेस काफी स्ट्रॉन्ग है इसके। पावर बटन बढ़िया कर दिया, LED चलती है व्हाइट कलर की, और जैसे हमने चार्जर लगाया ये रेड हो जाता है। जब तक चार्जर रहेगा तब तक इसका रंग लाल रहेगा। कीबोर्ड के नीचे लिनोवो की ब्रांडिंग है और 2-3 स्टिकर लगे हुए हैं। आर्क ग्राफिक्स का स्टिकर हो गया, i5 का ये वो। देखो लैपटॉप की लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है, ना तो कोई पोर्ट्स है ना ही एयर वेंट्स है। राइट साइड पे पोर्ट्स भी मिलती हैं और कैमरा शटर का डेडिकेटेड बटन भी दिया गया है। और सारे जो वेंट्स है ना वो नीचे हैं और लैपटॉप की बैक साइड पे हैं। बैक साइड पे पोर्ट के साथ ही वेंट है अपने, और स्पेशली पीछे की तरफ देखने से ना अपना जो लैपटॉप है वो टोटली फ्यूचरिस्टिक लगता है। डिजाइन काफी बढ़िया कर दिया उन्होंने, पूरा लैपटॉप अंदर से दिखता है ऐसे। अब देखो प्रोसेसर इसके अंदर हमें H सीरीज से भी ज्यादा तगड़ा मिल जाता है, HX वाला। H सीरीज के भी 3 मॉड्यूल होते हैं, H, HS एंड HX। H मिडल में होता है, HX सबसे ज्यादा पावरफुल, एंड H से थोड़ा सा कम पावरफुल होता है HS वाला। तो i5 का 12 जनरेशन 12450HX प्रोसेसर है, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला। टोटल 8 में से 4 एफिशिएंसी कोर्स हैं एंड 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंस देखते हैं 12450H के साथ, जो ओनली H वाला वेरिएंट है। उसके अंदर भी हमें 8 कोर 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं। 12450HX के जो परफॉर्मेंस कोर्स हैं उसकी बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज, एंड जो सिंपल 12450H प्रोसेसर है उसके परफॉर्मेंस कोर्स की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 2 गीगाहर्ट्ज की। यहाँ पे HX वाला ज्यादा बढ़िया एंड सेम गोज विद द मैक्स फ्रीक्वेंसी। परफॉर्मेंस कोर्स की मैक्स फ्रीक्वेंसी है 4.4 गीगाहर्ट्ज HX वाले की, एंड H वाले की है 4.4 गीगाहर्ट्ज। एफिशिएंसी कोर्स की बेस क्लॉक स्पीड है 1.8 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 3.10 गीगाहर्ट्ज। यहाँ पे HX वाले की बात हो रही है। एंड अगर हम सिंपल H की बात करें तो एफिशिएंसी कोर्स की बेस क्लॉक स्पीड है 1.5 गीगाहर्ट्ज एंड 3.3 गीगाहर्ट्ज है मैक्स क्लॉक स्पीड। एंड देखो इसके अलावा जो TDP है ना वो भी HX वाले की ज्यादा है। 55 वॉट TDP मिल जाती है हमें 12450HX में, एंड 45 वॉट की TDP दे रखी है 12450H के अंदर। पावर ज्यादा कंज्यूम करता है HX वाला, बट उसी के साथ ही परफॉर्मेंस भी थोड़ी बेटर देगा। आगे परफॉर्मेंस भी हम चेक करने वाले हैं कि एक्चुअली परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है। देखो नंबर्स की वजह से ना इतना कुछ बहुत ही बड़ा फर्क नहीं कह सकते हम। आपको परफॉर्मेंस में कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत नोटिसेबल डिफरेंस तो लगेगा कि फर्क तो है। ओके, एंड यहाँ पे हमें 8GB की रैम दे रखी है, DDR5 रैम है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली, एंड इसकी रैम 64GB तक एक्सपेंडेबल है। WD की Gen 4 SSD मिल जाती है 512GB की। स्टोरेज को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा NVMe स्लॉट मिल जाती है जिससे हम इसकी स्टोरेज को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड ये है इसकी रीड एंड राइट की स्पीड। एंड आपने भी एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप गेमिंग लैपटॉप बाय कर रहे हो ना, उसकी रैम एंड स्टोरेज
स्टोरेज, ये दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी ही चाहिए, ये चीज मस्ट है। अब देखो आज तक तो हमने इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ही देखे लैपटॉप में, इंटेल के यूएसडी हो गए और या फिर उससे लेटेस्ट वर्जन हो गया इंटेल का आइरिस ग्राफिक्स मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर हमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया एंड वो भी इंटेल वालों का खुद का। और मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है ना, ये ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए क्योंकि हमें इंटेल का ही प्रोसेसर मिलता है। एनवीडिया के कंपैरिजन में ज्यादा कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, ज्यादा बढ़िया से ऑपरेट होना चाहिए, लेकिन इसका हमें परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में जाके पता चलेगा। इंटेल आर्क A530M ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4GB VRAM है, DDR6, 65 वॉट से लेकर 95 वॉट तक की TGP को सपोर्ट करता है ये। और इसमें एग्जैक्ट कितनी TGP लॉक्ड है ये नहीं पता चला, बट जितनी TGP पे ये चल रहा था RTX 2050 जैसी परफॉर्मेंस इसने निकाल के दे दी थी। बट द रियल क्वेश्चन इज कि क्या ये ग्राफिक कार्ड कम TGP वाले 3050 को बीट करेगा या फिर नहीं, वो चीज देखनी अभी बाकी है। लैपटॉप में मक्स स्विच भी है, डिसाइड कर सकते हो कि डिस्प्ले IGP से लेनी है या फिर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से। देखो 60,000 के हिसाब से ना इसकी डिस्प्ले काफी बढ़िया कर दी इन्होंने, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर, 74% Adobe RGB, उसी के साथ ही Nvidia G-Sync को भी सपोर्ट करता है लैपटॉप, एंड आफ्टर दैट 100% sRGB मिल जाती है। देखो अब इससे ये चीज होती है कि थोड़ा आइडिया सा पता चल जाता है, जिसने भी कुछ भी एडिट करना है ना या फिर कंटेंट क्रिएशन करनी है, चाहे आपने डिजाइनिंग करनी है, ये चीज मान लो, यानी कि कलर्स वाले जितने भी काम है ना उनकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और कलर्स ट्रू दिखते हैं, ब्राइट दिखते हैं, उससे भी अपनी हेल्प हो जाती है फिर। एंड सॉफ्टवेयर आपका हर एक चल जाएगा इसके ऊपर, प्रोसेसर तगड़े वाला दिया गया, कोरल ड्रॉ यूज करना है, फोटोशॉप यूज करना चाहते हो, डाविंची यूज करना है, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, सब कुछ आराम से चल जाएगा आपका, इजीली काम कर सकते हैं सभी के ऊपर आप। रंगों वाला मामला एकदम शार्प है। आफ्टर दैट 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया लैपटॉप में, गेमिंग बढ़िया से हो जाती है। डायनामिक रिफ्रेश रेट को ये सपोर्ट करता है लैपटॉप, 72 हर्ट्ज से लेके 144 हर्ट्ज में से अपने आप चेंज होती रहती है फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड बैटरी बैकअप, तो ये चीज भी काफी अच्छी है। मतलब यार ओवरऑल इसकी जो डिस्प्ले है ना वो एकदम ही बढ़िया है। अब बात करते हैं मेन मसाले की, यानी कि परफॉर्मेंस चेक करते हैं अपने लैपटॉप की। देखो परफॉर्मेंस में मुझे बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट मिला एडिटिंग और गेमिंग के लिए। गेमिंग तो बढ़िया से हो जाती है, हम गेम्स खेल के भी देखेंगे, लेकिन पहले एडिटिंग को समझो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसके ऊपर एडिटिंग करके बिल्कुल मजा नहीं आया। आई वुड सजेस्ट अगर आपने एडिटिंग करनी है तो लैपटॉप लेती सबसे पहला काम आपने ये करना है कि रैम इंक्रीज करवाओ। नॉर्मल बिल्कुल लाइट जो प्रोजेक्ट है ना उसके अंदर भी रैम पीक हो रही थी, फुल HD मल्टी लेयर कर रहा था मैं एडिटिंग, एंड उसके अंदर भी लैपटॉप लैग कर रहा है। तो मेरी तो यही सजेशन है आपको कि बिना रैम इंक्रीज किए एडिटिंग नहीं कर पाओगे, और रैम बढ़ाने के बाद भी मल्टी लेयर फुल HD में तो चल जाएगा। एंड अगर 4K की बात करें तो फिर 1-2 लेयर्स तक की अपनी लिमिटेशन रहने वाली है, ज्यादा हैवी एडिटिंग आप इसके ऊपर नहीं कर पाओगे। फोटोशॉप चल गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो इजीली हैंडल कर लेता है लैपटॉप। और गेमिंग इसने करवा दी थी, मतलब हर एक गेम नहीं, वैलोरेंट बढ़िया से चल गई थी। वैलोरेंट फुल HD 144 हर्ट्ज, वी-सिंक ऑन करने पे हाई सेटिंग लिमिटेड ऑफ था, 144 FPS मिल रहे हैं, एंड लो सेटिंग्स पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर से FPS मिल रहे हैं। लेकिन वी-सिंक ऑफ करते ही लो सेटिंग पे मुझे मिल रहे थे 220 से लेके 250 FPS, एंड हाई सेटिंग्स पे 200 से 250 FPS। और उसके बाद जब मैंने GTA 5 खेली तो वो भी चल गई थी फुल HD 144 हर्ट्ज, वी-सिंक ऑन करने पे हाई सेटिंग्स 144 FPS मिल रहे थे। लेकिन जो मुझे दिक्कत मिली ना वो मिली स्पाइडरमैन में, स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड 144 हर्ट्ज, वी-सिंक ऑन करने पे प्रीसेट हाई था, बिल्कुल भी प्लेएबल नहीं है गेम, इतनी बार क्रैश हुई गेम मैं आपको बता ही नहीं सकता। एंड उसके बाद फुल HD 60 हर्ट्ज, वी-सिंक ऑन करने पे प्रीसेट हाई था, 50 to 60 FPS मिल रहे थे। तो गेमिंग के लिए भी मैं आपको ये चीज कहूंगा कि 16GB की रैम होगी ना, लैपटॉप आपका गेमिंग करवा देगा इजीली। 8GB रैम के साथ तो आपको दिक्कत मिल सकती है गेमिंग और एडिटिंग इन दोनों के अंदर। एंड जहां पे 3050 वाले ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस है ना वो आपको इससे ज्यादा बेटर मिलने वाली है। अब इसके थोड़े नंबर भी देख लेते हैं। सिनेमैच R23 8575 एंड 1204, 3D Mark 5348, टाइम स्पाई स्कोर है GPU के 5319 एंड CPU के 5525। Geekbench 6 को चेक करें तो 1728 एंड 6833। OpenCL स्कोर मिले थे 3415, V-Ray 5971 K सैंपल्स, V-Ray ग्राफिक कार्ड के मिले थे 40 MPa's। मतलब क्या ठीक है, स्कोर अच्छे हैं, इन्हें हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एवरेज स्कोर्स है। एंड सही में यार इसका जो कीबोर्ड है ना वो एकदम ही कमाल का है, ब्लैक कलर के कीज दे रखे हैं, बैकलिट कीबोर्ड है, यहाँ से इसका बैकलिट ऑन एंड ऑफ हो जाता है, ब्राइटनेस को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। नेविगेशन कीज थोड़े हटके हैं, एक्चुअली Lenovo ने ये स्टैंडर्ड अपने सारे लैपटॉप में रखा है। नमपैड डेडिकेटेड है और बिल्कुल भी छोटा नहीं है, प्रॉपर नमपैड है इसके अंदर। और अपने जितने भी शॉर्टकट कीज है ना, लाइक डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी है, वॉल्यूम एडजस्ट करनी है, माइक एंड स्पीकर्स को म्यूट या फिर अनम्यूट करना है, ये सारी चीजें ये हमें फंक्शन कीज पे मिल जाती हैं। और नमपैड के ऊपर ये हमें म्यूजिक के शॉर्टकट्स भी मिल जाते हैं, नेक्स्ट कर सकते हो, प्रीवियस कर सकते हो, प्ले एंड पॉज, ये सारी चीजें। ट्रैक पैड काफी बड़ा है, थोड़ा साइज बड़ा लगा मुझे इसके ट्रैक पैड का, और मल्टी जेस्चर को भी सपोर्ट करता है। अगर आप मेरी तरह ट्रैक पैड को नहीं भी यूज कर देना, एक्सटर्नल माउस लगा के भी यूज कर सकते हैं, और F10 से ट्रैक पैड ऑफ भी कर सकते हो। ओवरऑल जो कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड है ना सब कुछ आपको लैपटॉप का मस्त मिलेगा, टाइपिंग एकदम ही स्मूथली होती है, और इसके जो कीज है ना वो भी मुझे काफी सॉफ्ट लगे। अच्छा है कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड। पोर्ट्स इसमें सारी मिल जाती है A to Z, जितनी भी एक लैपटॉप के अंदर हमें मैक्सिमम मिल सकती है ना। लाइक राइट साइड पे हमें एक USB Type-C पोर्ट मिल जाती है, USB 3.2 Gen 2 जो कि डिस्प्ले आउटपुट एंड पावर डिलीवरी को सपोर्ट करती है अप टू 140 वॉट। एंड उसी के साथ ही फिजिकल बटन दिया गया, कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसके कैमरा पे फिजिकल शटर नहीं है बल्कि ई कैमरा शटर दिया गया है, आप बटन से ही शटर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। साथ में 3.5mm जैक आ गया। लैपटॉप की लेफ्ट साइड पे कोई भी पोर्ट्स नहीं है, बाकी सारी पोर्ट्स हैं पीछे की तरफ, और ये चीज ना एक्चुअली काफी बढ़िया है। देखो इससे केबल मैनेजमेंट बहुत ही शानदार होती है, आपकी जो भी चार्जिंग पोर्ट है, ईथरनेट हो
हो गई या फिर HDMI पोर्ट्स, ये जो सारा तामझाम है ना, ये सब कुछ हमें पीछे मिल जाता है। एंड उसी के साथ ही 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट्स मिल जाती हैं। ओवरऑल आपको लैपटॉप के अंदर ना 1% की भी कोई सोचने की जरूरत नहीं है पोर्ट्स के मामले में। और साथ में इसकी वायरलेस कनेक्टिविटी भी अच्छी है, Wi-Fi 6 दिया गया एंड साथ में ब्लूटूथ का 5.2 वर्जन मिल जाता है। दोनों के अंदर मुझे ऐसा 1% की भी कोई दिक्कत नहीं मिली, दोनों चीजें एकदम ही स्मूथली चलती हैं। एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करें तो सेम लिनोवो का वेंटे सॉफ्टवेयर है, जो कि हर एक लिनोवो के लैपटॉप के अंदर मिलता ही हमें। इससे आप परफॉर्मेंस को सेट भी कर सकते हो, मक स्विच को भी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद इंटरनल डिस्प्ले आपने IGPU से लेनी है या फिर इंटेल के आर्क से, मतलब कि अपने लैपटॉप का जो मेन कंट्रोल होता है ना, वो सारा तामझाम आपको इसी एक सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगा। बैटरीज की बिल्कुल ही सेम है जैसे Ryzen 7 7840HS वाले में थी, जो हमने इससे पहले वाला लॉक रिव्यू किया था उसके अंदर। सेम 60 वॉट की बैटरी मिल जाती है एंड साथ में 170 वॉट का अडेप्टर दिया गया है। और इसका जो अडेप्टर है उसका ईंट वाला हिसाब किताब है, बस ये थोड़ी छोटी ईंट है। रैपिड चार्ज प्रो को सपोर्ट करता है लैपटॉप, पहले रैपिड चार्जिंग थी, अब इसको भी प्रो बना दिया। जैसे सभी को प्रो बनना है तो ये भैया पीछे कैसे रह सकते हैं, तो इन्होंने भी चार्जिंग के साथ प्रो ऐड कर दिया। थोड़े दिन रुक जाओ, इसके अंदर भी आपको प्रो मैक्स मिल जाएगा। देखो इससे ये चीज होती है कि जो लैपटॉप की बैटरी है ना, वो 100% चार्ज हो जाती है सिर्फ 80 मिनट्स के अंदर। और गेमी लैपटॉप के अंदर ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि गेमी लैपटॉप का जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा कम होता है। जैसे इसका जो बैटरी बैकअप है मुझे टेस्टिंग के दौरान पे मिला था 3 से 3.25 घंटे का, जिसमें गेमिंग इंक्लूडेड नहीं है। गेमिंग अगर करता तो फिर और भी कम बैटरी बैकअप मिलना था मुझे। और टेस्टिंग के दौरान मैंने सारे नॉर्मल काम किए, लेकिन एक बहुत ही अच्छे गेमिंग लैपटॉप के अंदर ना बैटरी बैकअप आपको इतना ही मिलता है, तो ये चीज बिल्कुल सही है इसकी। ओके, डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं, 2 एंड 2 वॉट के दोनों। एवरेज साउंड आउटपुट है जो कि नॉर्मल स्पिरिट के अंदर हमें लैपटॉप्स के अंदर मिलती है, वही सेम चीज है। देखो कहीं ना कहीं से तो ब्रांड ने भी कॉस्ट कटिंग करनी होती है। लेटेस्ट CPU दे दिया, लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड ऐड कर दिया, बेस्ट डिस्प्ले दे दी, तो स्पीकर्स के साथ तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर ही सकते हैं। फिर वेबकैम 720p वाला है, प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया एंड इसका जो माइक है वो भी ऊपर है कैमरा के साथ ही, तो 2 माइक दे रखे हैं फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस। मतलब कि ठीक है, ना तो कैमरे में कोई दिक्कत मिलेगी आपको, ना ही माइक के अंदर। एक स्टैंडर्ड जो इस बजट के अंदर आना चाहिए ना, वही सेम चीज है। कुछ ज्यादा खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे, आपका काम चल जाएगा इससे बस। तो ये था लेटेस्ट लैपटॉप फ्रॉम लिनोवो LOQ। ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है एवर्ड से, बट अगर आपने गेमिंग एंड एडिटिंग करनी है ना, फिर आपको कम से कम 16 GB की रैम चाहिए। सेम गोज विद द कंटेंट क्रिएशन। बाकी जब इसकी रैम 16 GB की होगी उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली, क्योंकि डिस्प्ले भी काफी बड़ी है इसकी। एक्सटर्नल मॉनिटर की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, बहुत ही ट्रू कलर्स दिखते हैं। एंड देखो ये चीज ना सिर्फ और सिर्फ इसी लैपटॉप के लिए नहीं है, अगर आपने कोई भी गेमिंग लैपटॉप बाय करना ना, उसके अंदर आपको 16 GB की रैम तो चाहिए ही चाहिए। आई वुड से कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो RTX 2050 के बराबर है। जो 3050 वाला ग्राफिक कार्ड है ना, वो इससे काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगला रिव्यू आपको कौन से लैपटॉप का चाहिए वो चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। जिस रिकमेंडेशन पे सबसे ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स होगे ना, वो मैं लैपटॉप जरूर रिव्यू करूंगा। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।